शीत संग्रहागार यानी कि कोल्ड स्टोरेज में किस न्यून ताप पर सामग्री का संचय करते हैं? शीत संग्रहागार में किस न्यून ताप पर सामग्री का संचय करते हैं? आंसर -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस। शीत संग्रहागार यानी कि कोल्ड स्टोरेज में -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी वनस्पति जातियों को सम्मिलित किया जाता है? ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी वनस्पति जातियों को सम्मिलित किया जाता है? लगभग 25,000 जातियाँ। ब्रायोफाइटा में लगभग 25,000 वनस्पति जातियों को सम्मिलित किया जाता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। किस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? तो ब्रायोफाइटा। उस मॉस का नाम बताइए जो अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। उस मॉस का नाम बताएं जो अपने भार का 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। स्फेगनम नामक मॉस। स्फेगनम नामक मॉस अपने भार के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। टेरिडोफाइटा किन स्थानों पर अधिकता से पाया जाता है? टेरिडोफाइटा किन स्थानों पर अधिकता से पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा का शरीर किन भागों में विभेदित रहता है? टेरिडोफाइटा का शरीर किन भागों में विभेदित रहता है? तो जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। टेरिडोफाइटा का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। टेरिडोफाइटा पौधे बीजाणुजनक होते हैं। इनमें जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? टेरिडोफाइटा पौधे बीजाणुजनक होते हैं। इनमें जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो इनमें जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। किस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं परंतु जाइलम में वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती है। पुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटा गया है? पुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटा गया है यानी कि फैनरोगेमी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। नग्नबीजी एवं आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। पुष्पोद्भिद को 2 भागों में बांटा गया है, नग्नबीजी एवं आवृतबीजी यानी कि फैनरोगेमस को 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म का मतलब आवृतबीजी और जिम्नोस्पर्म का मतलब नग्नबीजी। नग्नबीजी के लिए असंगत है। नग्नबीजी के लिए कौन सा कथन गलत है? तो पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, ये बात सही है। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं, ये भी बात सही है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, ये भी बात सही है। ये मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइटिक होते हैं, ये भी बात सही है। यानी कि असंगत इसमें से कोई नहीं है। नग्नबीजी के लिए कौन सी बात असंगत है? फिर से सुन लीजिए। तो पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, ये बात सही है। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं, ये भी सही है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, ये भी सही है। ये मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइटिक होते हैं, ये भी बात सही है। नग्नबीजी मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है। और ये कैसा पौधा है? तो जिम्नोस्पर्म है यानी कि नग्नबीजी है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है और नग्नबीजी है यानी कि जिम्नोस्पर्म है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर। उपनाम कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है।
सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है, यानी कि एंजियोस्पर्मी पौधा सबसे छोटा कौन है? तो जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है, यानी कि अनावृत बीजी पौधा है जैमिया पिग्मिया।